वेलकम बैक स्टूडेंट्स चैप्टर 1 को हमने यहाँ एंड किया था। अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। Thus, Seru got the opportunity to show its loyalty and faithfulness. इस तरह सेरू को अपनी वफादारी और अपना विश्वास दिखाने का, अपनी सच्चाई दिखाने का मौका मिल गया। It rushed to the drawing room and then to the bedroom of Ronit's parents. वह ड्राइंग रूम की ओर भागा और फिर रोनित के पेरेंट्स के बेडरूम की ओर भागा। The thieves had already opened the safe and were collecting cash and jewelry. चोरों ने पहले ही सेफ खोल ली थी और कैश और ज्वेलरी को इकट्ठा कर रहे थे। सेरू बार्क्ड एंड जंप्ड ऑन अ थीफ। सेरू भौंका और एक चोर पर कूदा। रोनिट्स पेरेंट्स गॉट अप ऑन हियरिंग द बार्किंग। रोनित के पेरेंट्स कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर उठ गए। रोनित एंड द सर्वेंट्स ऑल्सो रश्ड टू द बेडरूम। रोनित और नौकर भी बेडरूम की ओर भागे। रोनित सॉ सेरू पाउंसिंग ऑन अ थीफ। रोनित ने देखा कि सेरू एक चोर पर झपट्टा मार रहा है। ही एनकरेज्ड इट सेइंग। उसने यह कहकर उसका उत्साह बढ़ाया। वेल डन सेरू, हुर्रा, बहुत अच्छे सेरू, हुर्रा। इन द मीन टाइम, उसी समय another thief took out his pistol and fired at the dog. दूसरे चोर ने पिस्टल निकाली और कुत्ते पर फायर कर दिया। But instead, लेकिन इसके बजाय it hit another thief who died on the spot. वह दूसरे चोर को लग गई जो उसी समय मर गया। His other shot hit सेरू on its leg. उसके अन्य शॉट ने सेरू को उसके पैर पर लगा। The wounded शेरू attacked the thief. घायल सेरू ने चोर पर आक्रमण किया। Seeing the situation going out of hand, यह देखकर कि सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है, the third thief tried to flee from there. तीसरे चोर ने वहां से भागने की कोशिश की। बट ही वॉज कॉट बाई द सर्वेंट्स। लेकिन वह नौकर के द्वारा पकड़ा गया। मीनवाइल, उसी समय रोनिट्स फादर फोन्ड द पुलिस। रोनित के पापा ने पुलिस को फोन किया। पुलिस केम सून। पुलिस जल्दी आ गई एंड कॉट द थीव्स, और चोर को पकड़ लिया। Police told that a reward was already announced on these thieves. पुलिस ने कहा कि एक रिवॉर्ड पहले से ही इन चोरों के लिए अनाउंस किया गया था। So the reward would be given to Ronit's father. तो इसलिए रिवॉर्ड रोनित के पिता को दिया जाएगा। रोनित went to Seru and bandaged its wounded leg. रोनित सेरू के पास गया और उसके घायल पैर को बांध दिया। Then he said to his father, तब उसने अपने पापा से कहा, Please get सेरू treated. He is wounded. कृपया सेरू को उपचार के लिए ले जाओ, यह घायल है। Why not? said his father. क्यों नहीं? उसके पापा ने कहा। And asked a servant to take सेरू to a vet. और एक नौकर को सेरू को पशु चिकित्सालय ले जाने के लिए कहा। The vet operated the dog and bandaged the leg. पशु चिकित्सक ने डॉग को
सेपरेट किया और उसके पैर को बांध दिया। सेरू केप्ट इट्स हेड इन रोनिट्स लैप। सेरू ने अपने सिर को रोनित की गोदी में रख दिया। इट गॉट सम रिलीफ एंड फेल एस्लीप। उसे कुछ आराम मिला और वह सो गया। रोनिट्स फादर सॉ द लव ऑफ रोनित फॉर द डॉग। रोनित के पापा रोनित के लिए कुत्ते के प्यार को देख रहे थे। He was surprised. वह आश्चर्यचकित थे। He was unable to understand where did the dog come from. वह यह समझने में असमर्थ थे कि कुत्ता आया कहाँ से। When he had not allowed a dog in the house. जबकि उन्होंने घर में कुत्ते को अलाउ नहीं किया। On reaching home, घर पर पहुंचकर he inquired about the dog. उन्होंने कुत्ते के बारे में पूछा। Ronit told his father everything in detail. रोनित ने अपने पापा को सब कुछ डिटेल में बताया। And he is now friend with सेरू. और अब वह सेरू के साथ दोस्त है। Oh, it means you kept the dog in house despite my objection. Oh, इसका मतलब तुम मेरी असम्मति के मेरे ऑब्जेक्शन के बावजूद भी इसको कुत्ते को घर में लाए। This is bad. यह गलत है, यह बुरा है। Said his father. उसके पापा ने कहा। With a tone of anger. एक गुस्से की आवाज के साथ। But your friend has done a miracle today. लेकिन तुम्हारे दोस्त ने आज एक चमत्कार किया है। Had it been not here, the thieves would have taken a lot. अगर यह यहाँ नहीं होता तो चोर आज बहुत कुछ ले जाते। Now it has become the member of our family. अब यह हमारी फैमिली का मेंबर बन चुका है। Father said and patted the dog gently. फादर ने कहा और कुत्ते को अच्छे से शाबाशी दी, उसे सहलाया। Hip hip hooray said Ronit delightedly. रोनित ने खुशी से कहा। हिप हिप हुर्रे। ऑलवेज बी फेथफुल पर्सन। हमेशा वफादार सच्चा व्यक्ति बनो।